हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। आई होप आपने इससे पहले वाली क्लासेस देख ली होगी। इससे पहले हमने 33 क्वेश्चंस तक किए हैं। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियोस आप जरूर देखना। ओके, तो करते हैं आज की क्लास। हमें क्या गिवन है? अंडर द रूट ऑफ टेंजेंट एक्सिस का हमें क्या करना है? डेरिवेटिव करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे हम? यहाँ पे देखो, ऊपर है टेंजेंट एक्स, नीचे साइन और कोस दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें नीचे भी कुछ टेंजेंट एक्स का बना के तब सोल्व करना पड़ेगा। टेंजेंट एक्स का फॉर्मूला होता है, एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंट एक्स होता है साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। लेकिन हमें यहाँ मल्टीप्लाई में गिवन है, तो हम क्या करते हैं, जो ये हमारा साइन एक्स है इसको कोस एक्स से डिवाइड कर देंगे और कोस एक्स से फिर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन में किया। हम सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सेम चीज ऐड करेंगे तो उसी में से सेम चीज सब्ट्रैक्ट करके तो हम अपने क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। देखो, क्यों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोस एक्स से कोस एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो, जो हमारे ये साइन को साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स है, ये तो हमारे पास क्या बन जाएगा? टेंजेंट एक्स। ये हमारे पास टेंजेंट एक्स है। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये हमारे पास क्या बना? टेंजेंट एक्स। ठीक है, एक कोस एक्स ये है, एक कोस एक्स ये है, तो ये हमारे पास बन गया कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हमें पता है क्या? 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, वो हमारे पास क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा हमारे पास? सीकेंट स्क्वायर एक्स। ऊपर क्या है? रूट टेंजेंट एक्स। नीचे क्या है? टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स को मैंने बताया था आपको, जो हमारे पास जो रूट एक्स है उसको, मतलब जो एक्स होता है, एक्स को हम रूट एक्स की मल्टीप्लाई रूट एक्स के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स की मल्टीप्लाई, यानी कि जैसे हमारे पास 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2। ऐसे ही जो नीचे टेंजेंट एक्स है, इसको मैं लिख दूंगी टेंजेंट एक्स के रूट के अंदर, टेंजेंट एक्स रूट के अंदर। क्यों किया? क्योंकि ताकि हमारा जो ऊपर वाला रूट एक्स है कैंसिल हो जाए, रूट ऑफ टेंजेंट एक्स। अब हमारे पास फाइनली क्या बचेगा कि सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में अंडर द रूट ऑफ टेंजेंट एक्स। अब हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे ही हम टेंजेंट एक्स को क्या पुट करेंगे? टी पुट करेंगे, तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, वो इज इक्वल टू dt आ जाएगा, वो वही है हमारे पास ऊपर। ठीक है, तो इस पूरे को हम क्या पुट कर देंगे? dt। क्या पुट कर देंगे? dt। तो ये हमारे पास क्या बना? ये हमारे पास क्या बच गया? सिर्फ ऊपर वाले की जगह पे हमारे पास dt आ गया, और नीचे क्या बचा? 1 अपॉन में √t। रूट का मतलब क्या होता है? किसकी पावर? 1/2। ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन में सोल्व किया। अब इस पावर को मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये किसकी हो जाएगी? माइनस की पावर हो जाएगी। ये बनेगा हमारे पास t की पावर में -1/2 और dt, और इसका इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ा देते हैं, तो यानी कि ये क्या बनेगा? t की पावर -1/2 प्लस 1 एक पावर बढ़ा दी, और उसी से हमें क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो अब जब -1 प्लस, तो ये क्या बचेगा? प्लस का 1/2। ये बचेगा प्लस का 1/2, और नीचे 1/2 जो प्लस का बचेगा, ये ऊपर आके किस क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी कि ये बनेगा 2 टाइम्स √t प्लस c। ठीक है, t की वैल्यू पुट कर दो 2 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ t। हमें किसने टेंजेंट एक्स को पुट किया था, तो ये आ गया हमारे पास 2 टाइम्स टेंजेंट एक्स प्लस में c। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। ज्यादा कुछ नहीं है। नीचे हमारे पास साइन एक्स और कोस एक्स के फॉर्म में, ऊपर टेंजेंट एक्स, तो इसलिए हमने टेंजेंट एक्स बनाने की कोशिश करी। हमने क्या किया? कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, कोस एक्स से डिवाइड कर दिया, तो जो हमारा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स वो हमारे पास टेंजेंट एक्स बन गया। एक कोस ये बन गया कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हमारे पास सीकेंड का फॉर्मूला होता है। टेंजेंट को हमने लिखा √10 रूट से रूट क्या हो गया? कैंसिल। और जैसे हमने नीचे फिर एक ही 10 बचा तो उसको टी पुट कर दिया, क्योंकि हमारे पास उसका डेरिवेटिव ऊपर था, तो इसका मतलब ये देखो, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश मत करना। क्या? थोड़ा सा फर्क है इसमें। यहाँ पे रूट के अंदर है फंक्शन, है ना? जैसे मैंने बताया था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्या नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। नीचे फंक्शन, उसका ऊपर डेरिवेटिव, तो वो होता है log ऑफ मोड दैट फंक्शन। लेकिन यहाँ पे देखो, नीचे फंक्शन तो है लेकिन वो रूट के साइन के साथ है। समझ रहे हो? डिफरेंट है ये दोनों चीजें। इसमें अगर ये रूट का साइन नहीं होता तब तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते, लेकिन रूट का साइन है तो इसलिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस log x पूरे का स्क्वायर। इजी सा ही है नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल।
जिसने इससे पहले वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है तो उसको अभी ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे, इजी लगना स्टार्ट हो गए होंगे। आई एम श्योर जिसने प्रैक्टिस की है उनको। 1 प्लस log x पूरे का स्क्वायर है, 1 प्लस log x पूरे का स्क्वायर अपॉन में x। डायरेक्ट देखते ही पता लग रहा है ये तो कि जैसे ही मैं 1 प्लस log x को t पुट करूंगी तो log x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 बाई एक्स होता है और 1 का क्या बन जाएगा 0। ठीक है, तो ये खत्म, 1 बाई एक्स डी एक्स हमारे पास dt आ जाएगा। फिर देखो x dx ये हमारे पास क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। ये ध्यान रखना है कहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो x और आपको ये लगे ये अपॉन में होना चाहिए, ये इसके डिवाइड में है ना, तो ये 1 अपॉन में x माना जाएगा तब। और ये क्या बन गया सिर्फ t का स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा t का क्यूब प्लस में c, t की वैल्यू पुट कर दो। बता इससे भी क्या इजी क्वेश्चन देंगे वो ना। ये सब चीजें आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है, कहीं आप ये सो जाओ कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। हाँ, 1 नंबर में आ सकते हैं, एमसीक्यू टाइप में आ सकते हैं, लेकिन इन चीजों से आपका बेस स्ट्रॉन्ग बनता है और प्रैक्टिस होती है अगर आप इनको अपने हाथों से लिख लिख के देखते हो। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर भी कोई कमेंट कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।